Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the 8th part of the series जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि जनरल नॉलेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट वाटर स्पोर्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो have you ever watched any water sport on television? How fascinating it is. Let us know about some famous water sports. यहाँ पर हम काफ़ी सारे कुछ लाइक फेमस स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट वाटर स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं एंड हमें उस स्पोर्ट का नाम बताना है बाय रीडिंग द डिस्क्रिप्शन. आई विल गिव यू 5 seconds. यू कैन पॉज द वीडियो टू थिंक ऑफ द आंसर. सो द फर्स्ट वन सेज, in this water sport, the player swims on the surface or through water with a diving mask, fins and a hollow tube that helps to breathe underwater. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस वाटर स्पोर्ट में जो प्लेयर होता है वो स्विम करता है, यानी कि तैरता है सरफेस पर या फिर वाटर के अंदर, और एक डाइविंग मास्क लगाता है, फिन्स और एक हॉलो ट्यूब वहाँ पर अटैच होती है जो कि उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करती है, जो कि ऊपर जाकर लाइक अबव द वाटर सरफेस वो लाइक एस्केप हो रही होती है, वहाँ पे इसकी एंडिंग होती है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है स्नॉर्कलिंग. Snorkeling is the sport. So the second description says that this sport combines elements of surfing and sailing. The surfer has to move with the waves to control the board. At the सेम टाइम मैनेज द सेल अकॉर्डिंग टू द विंड. तो ये जो स्पोर्ट है ये कंबाइन करता है एलिमेंट्स को सर्फिंग के और सेलिंग के. ठीक, ये जो अब इसमें जो सर्फर होता है उसे मूव करना होता है वेव्स के अकॉर्डिंग. अब जैसे जैसे वेव्स आएंगी उसे वैसे वैसे अपना बोर्ड को कंट्रोल करना होगा, और उसके साथ ही उसी समय एट द सेम टाइम उसे अपनी सेल को भी मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग द विंड. सो अकॉर्डिंग टू द विंड एंड अकॉर्डिंग टू द वेव्स ऑफ द वाटर. तो इस तरह से ये कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है विंड सर्फिंग. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, विंड भी आ चुका है वर्ड और सर्फिंग भी आ चुका है. सो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये है विंड सर्फिंग. ओके, सो मूविंग अहेड द नेक्स्ट वन सेज, so in this sport the diver uses a self-contained underwater breathing apparatus that supplies oxygen underwater. The diver doesn't need to hold breath. सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो स्पोर्ट है यहाँ पर जो डाइवर होता है ये एक सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपेटेरस रखता है जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजन को पानी के अंडर भी. और जो डाइवर होता है उसे बार बार अपनी ब्रेथ को होल्ड करके नहीं रखना होता, यानी कि बार बार सांस रोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है स्कूबा डाइविंग. So moving ahead, the next one says, this sport involves moving through water in small water vessel with the aid of a double padded paddle. सो बेसिकली ये जो स्पोर्ट है ये इन्वॉल्व करता है वाटर के आसपास, लाइक जैसे बोटिंग होता है ना वैसे यहाँ वहाँ सेल करना, यहाँ वहाँ घूमना. ठीक है, जहाँ पर एक स्मॉल वाटर का वेसल होता है और एक डबल पैडल होता है, जिस वजह से हम उसे लाइक जैसे चप्पू होता है ना उस तरह से उसका वर्क हम कर सकते हैं. उसका वर्क यही होता है, उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड योर टाइम्स अप. तो इसका आंसर है कयाकिंग. सो कयाकिंग इज द स्पोर्ट. मूविंग अहेड, the fifth one says that it is an individual or
team sport that involves using arms and legs to move the body through water. Typically this sport takes place in pools. So ये जो है, ये जो sport है, ये इंडिविजुअल या टीम दोनों से हो सकता है, या तो टीम के बीच में भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स के बीच में भी ये स्पोर्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, जिसमें दोनों आर्म्स का यूज़ होता है, पैर का यूज़ होता है। जब हम उसे मूव करते हैं एक पर्टिकुलर एक सर्टेन वे में, एक पैटर्न होता है, तो वो हमें हेल्प करता है यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में इन वाटर ओनली। सो बेसिकली ये जो स्पोर्ट है ये ज़्यादातर पूल्स में होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो इसका आंसर है स्विमिंग। सिंपल। अगर एग्ज़ाम में और एनी क्विज़ यहाँ पर अगर इस टाइप की फ़ोटो आएगी, सो दिस इज़ स्विमिंग। अगर डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये पूल में होता है स्पोर्ट, और आर्म्स और लेग्स को मूव करना होता है एक पर्टिकुलर एक सर्टेन पैटर्न में, सो इसे हम स्विमिंग बोलते हैं। The last one says that it is a sport that involves drifting or paddling down a fast flowing river in an inflatable raft with a group of people led by a trained guide who assist others. तो ये स्पोर्ट जो है ये इन्वॉल्व करता है ड्रिफ्टिंग या फिर पैडलिंग एक फास्ट फ्लोइंग रिवर को एक इनफ्लैटेबल राफ्ट में। एक हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप हो जो कि एक ट्रेनर या फिर एक गाइड द्वारा लीड किया जा रहा हो, जो कि बाकी लोग को समझा रहा हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर टाइम्स अप। तो ये स्पोर्ट काफ़ी सिमिलर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, द फोर्थ वन दैट वाज कयाकिंग। बट उसमें क्या होता है, वो एक लाइक स्टिल्ट वाटर में होता है, यहाँ पर रिवर में होता है, फ्लोइंग रिवर, यानी रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है, एंड उसमें वी आर डूइंग दिस वाटर स्पोर्ट। बट कायाकिंग में क्या होता है, एक स्टिल्ट वाटर होता है जहाँ पे आप कहीं भी सेल कर सकते हो। सो इसका आंसर है राफ्टिंग। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। सो या दिस इज़ कॉल्ड राफ्टिंग। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू आर लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो ये सीरीज़ में हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओलंपिक लेजेंड्स। सो लाइक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे भी वर्ल्ड से कहीं से भी कंट्रीज से कुछ ओलंपिक लेजेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय and stay updated.